विश्वनाथ भगवान की जय, महाकालेश्वर भगवान की जय, ओंकारेश्वर भगवान की जय, मदेश्वर महादेव की जय, कुबेरेश्वर महादेव की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। काशी विश्वनाथ गढ़दानी। त्रिकाल रक्षी कैलाशी विनाशी भगवान शिव जिनकी पुनीत पावन शिव महापुराण की कथा का दिव्य एवं भव्य ये पवित्र पावन भूमि मदेश्वर महादेव की, जहाँ आप और हम सब बैठकर भगवान शंकर की पवित्र कथा का लाभ ले रहे हैं। बड़े भाग्यशाली हैं सभी शिव भक्त जो इस मदेश्वर बाबा की ये पवित्र धरा पर बैठकर भगवान शंकर की पवित्र कथा का लाभ ले रहे हैं। प्रभु कृपा से कथा के मुख्य यजमान के रूप में प्रतिदिन पूजन करने के लिए विराजमान सभी छत्तीसगढ़ की माताओं को प्रेरणा देने वाली श्रीमती कौशल्या विष्णुदेव जी साय, जिन्होंने इस पवित्र पावन कथा के लिए दिव्य और भव्य रूप से तैयारियां करी और संपूर्ण क्षेत्रवासियों, संपूर्ण क्षेत्र के रहने वालों को, वनवासी क्षेत्र के इस रहवासियों के लिए ये पवित्र कथा का दिव्य और भव्य आयोजित किया है। एक बार जोरदार ताली बजाकर श्रीमती कौशल्या देवी जी साहे जी को बहुत बहुत साधुवाद है, जिन्होंने इस पवित्र पावन कथा को दिव्यता प्रदान करी है, भव्यता प्रदान करी है। कथा मंडप में ही सभी सांसद महोदय, सभी विधायक महोदय एवं संत, साधु, गुरुजन, तपस्वी जन, साधक जन, सर्व हिंदू समाज द्वारा आयोजित मयाली जशपुर की पवित्र धरा पर ये पवित्र शिव महापुराण की कथा मदेश्वर महादेव के पावन चरणों में हो रही है। आज कथा मंडप में ही विराजमान श्री बसंत जी अग्रवाल जी, जिन्होंने गुड़ियारी रायपुर में ऐतिहासिक शिव महापुराण की कथा का दिव्य और भव्य आयोजन कराया, उन साधुवाद। जो सनातन धर्म की पताका को लेकर संपूर्ण
गुड़ियारी क्षेत्र ही नहीं, छत्तीसगढ़ में भी अपने सनातन धर्म को स्थापित कर रहे हैं। ऐसे बसंत जी को भी बहुत बहुत साधुवाद। शिव कथा से आपको और हमको प्राप्त क्या होता है? और शिव कथा देती क्या है? शिव महापुराण की कथा हमें प्रदान क्या करती है? कोई तुमसे कह दे कि शिव पुराण में जाकर कोई संपदा मिल जाती है, दौलत मिल जाती है, धन मिल जाता है, बहुत सारा वैभव मिल जाता है, बहुत सारी सामग्री मिल जाती है, बहुत सारा धन वैभव प्राप्त हो जाता है। तो ये ना मानिएगा। शिव महापुराण की कथा सबसे पहले नंबर पर अगर कुछ देती है तो हमारे मन की शांति को देती है। प्लेन कर दो, क्लियर कर दो, या मिसिल सब आना बंद करके डीले वीले कम कर दो एकदम। शिव महापुराण की कथा एक हृदय की शांति को, मन की शांति को प्रदान करती है। कभी कभी विचार करिएगा, कई लोगों के मन में एक प्रश्न खड़ा हो जाता है कि हमने इतनी सारी पुराणें सुनी, हमने इतना सारा अध्ययन किया, पर शिव महापुराण में ऐसा क्या है? शिव महापुराण में ऐसा है क्या? कि जो कथा के मंडप में जाता है, जो कथा को श्रवण करने के लिए जाता है, जो कथा सुनने के लिए जाता है, और मेरा देव अधिदेव महादेव उसकी झोली खुशियों से भर देता है। ऐसा शिव महापुराण की कथा में है क्या? ऐसा भगवान शंकर की इस पुराण में है क्या? 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 108 उपनिषद, सब कुछ है। चार वेद भी हैं, 6 शास्त्र भी हैं, 18 पुराण भी है, 108 उपनिषद भी हैं, सब कुछ है। पर इन सबके होते हुए शिव महापुराण का पंडाल, शिव महापुराण की कथा, शिव महापुराण का चरित्र, शिव महापुराण की कथा में ऐसा क्या है कि भगवान शंकर 3 महीने में मन की मुराद पूर्ण कर देता है और लोगों की झोलियां खुशियों से भर देता है क्या? बहुत लोग हैं यहाँ पर बैठे हैं जिनके मन में ये एक संशय फंसा हुआ। बहुत सारे शिव भक्त आस्था चैनल के माध्यम से, फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से कथा को सुन रहे हैं, उनके मन में भी ये संशय फंसा है।
कि इतनी सारी पुराणे होने पर, इतनी शास्त्र होने पर, इतना वेद होने पर, इतने उपनिषद होने पर, शिव पुराण में ऐसा क्या है कि जो जाकर बैठता है या टीवी पर भी ध्यान लगाकर या मोबाइल पर भी चालू कर 15 मिनट की भी अगर आराधना ध्यान लगाकर शिव पुराण सुन लेता है तो उसकी झोली भर आ जाती है। और ये केवल आप लोगों के मन का संशय नहीं, पूरे भारत की भूमि ही नहीं, देश विदेश में भी ये संशय है कि हमने इतनी पुराण, कई भागवत भी सुनी है, रामायण भी सुनी है, विष्णु पुराण भी सुनी है, नर्मदा पुराण भी सुनी है, लिंग पुराण भी सुनी है, नारद पुराण भी सुनी है, भविष्य पुराण भी सुनी है, गरुण पुराण भी सुनी है, हमने सारी कुर्म पुराण भी सुनी है, हमने ब्रह्म विवर्त पुराण भी सुनी है, हमने सारी पुराणों को सुना, पर ये शिव महापुराण की कथा में ऐसा क्या है? ऐसा क्या भरा है शिव महापुराण की कथा में कि जो जाकर बैठा, जिसने पंडाल में कथा सुनी, जिसने मोबाइल पर कथा सुनी, जिसने टीवी पर आस्था चैनल पर कथा सुनी और कुछ ना कुछ उसने मांगा और वो उसको मिल गया, उसको प्राप्त हो गया। चार वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 108 उपनिषद, सब में सब कुछ है। सारा जीवन का सार भरा पड़ा है, परमात्मा की अविरल भक्ति भरी पड़ी। पर शिव महापुराण क्या दे रही है? ये इतने भक्तों का सैलाब, इतने शिव भक्त लगातार कई सालों से लगातार शिव की कथा सुनते हैं, मांगते हैं, झोली पसार कर लेते हैं और चले जाते हैं और फिर वापिस कथा में आ जाते हैं कि मेरे बाबा ने मुझे झोली भरकर फिर दे दिया, मेरे बाबा ने फिर प्रदान कर दिया, मेरे बाबा ने मुझे सब कुछ दे दिया, फिर आ जाते। क्या है ऐसा शिव पुराण में? तो बहुत सावधानी से सुनिएगा। जो लोगों के मन का संशय है कि इतनी पुराणों में हमने सुना, इतने शास्त्रों में सुना, इतने वेदों में सुना, इतने उपनिषदों में सुना, हमने सब कुछ सुना, पर शिव पुराण की कथा में ऐसा क्या है कि जाकर बैठो पंडाल में, जाकर सुनो पंडाल में, टीवी के सामने मोबाइल पर बैठकर दिल से अगर आराधना कर कर सुनी जाए तो बाबा मुराद पूर्ण कर देता है। इसमें है क्या? ये संशय एक व्यक्ति का नहीं, ये संशय संपूर्ण जगत का। और जब से शिव पुराण चालू हुई है ना, जब से संशय भरा पड़ा है, पर आज वो संशय को हो सकता है मेरे मदेश्वर नाथ यहाँ निकालने के लिए हमको बुलाए हों और ये संशय समाप्त करने का हो कि ये संशय है कैसे। और आज अगर वो प्रसंग निकला है तो बड़े सावधानी से सुनिएगा। चारों वेद, 6 शास्त्र, 18 ही पुराण, सारे उपनिषद, किसी में भी, किसी के अंतर्गत भी विराम का जब समय आया है, पुराण का जब विराम हुआ, जैसे भगवान कृष्ण की श्रीमद् भागवत का विराम हुआ, रामचरितमानस का विराम हुआ, विष्णु पुराण का विराम हुआ, अग्नि पुराण का विराम हुआ, नर्मदा पुराण का विराम हुआ, लिंग पुराण का विराम हुआ, नारद पुराण का विराम हुआ, किसी पुराण में भगवान ने आकर दुख मिटाने का बात नहीं कही। केवल एक शिव महापुराण की कथा ऐसी है जिसमें तुमरुका जी चंचुला देवी को कथा श्रवण करा रहे हैं और उसके यजमान स्वयं ईश्वर जी और गोरा जी अर्थात भगवान शंकर और पार्वती इस शिव महापुराण के यजमान बने हैं। अब यजमान का काम क्या है?
यहाँ दिनेश जी ने कथा कराई, यहाँ बसंत जी ने कथा कराई, यहाँ पर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की धर्मपत्नी भी बैठी हुई हैं, श्रीमती कौशल्या देवी सहाय जी भी बैठी हुई हैं, यहाँ पर बहुत सारे जिन्होंने पूर्व में कथाएं कराई हैं वो भी बैठे हुए हैं। तो यजमान का मतलब क्या? यजमान कौन? तो कहा यजमान कौन? तो कहा यजमान शिव पुराण का, भागवत जी का यजमान राजा परीक्षित है, रामचरितमानस का यजमान काशी नरेश है, सारे पुराणों का कोई ना कोई यजमान है, पर शिव महापुराण का यजमान कोई मनुष्य नहीं है। शिव महापुराण का यजमान स्वयं शंकर और पार्वती है, स्वयं शिव और पार्वती। अब कथा विराम होती है तो कथा विराम होने के बाद में यजमान दक्षिणा देता है कि नहीं देता? अरे बोलो तो जम के, देता है ना। महाराज जी आपने कथा करी है, दक्षिणा। अब शिव पुराण का यजमान कौन है? ईसा जी, गोरा जी, शंकर और पार्वती कथा के यजमान है। कथा कौन बाच रहा है? तुमरुका जी। अब तुमरुका जी ने जैसे ही कथा विराम ली और शंकर पार्वती जी ने पूछा आपने हमको इतनी कथा सुनाई है, अब आप दक्षिणा बोलो कि तुमको दक्षिणा क्या चाहिए। तो तुम रुका जी कहते हैं भोले बाबा अगर दक्षिणा में देना चाहते हो तो इतनी कृपा करना, ये शिव महापुराण की कथा जो सुनने के लिए पंडाल में आ जाए उसके घर पर पहुंचकर उसके दुखड़े काट देना, बस इतनी दक्षिणा। अब जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने देश विदेश में कथा सुन रहे हैं, जितने मोबाइल पर कथा सुन रहे हैं, बड़े सावधानी से सुनना। लोग कहते हैं सारी पुराण हमने सुनी, सारे शास्त्र हमने सुने, सारे वेद हमने सुने, हमने सारे उपनिषद सुने, पर ये शिव महापुराण की कथा में ऐसा क्या है कि लोग जाकर बैठते हैं और उनके मन के मुराद पूर्ण हो जाते हैं, उनके मन की कामना पूर्ण हो जाती है। इसमें ऐसा क्या है? किसी पुराण में भगवान ने वचन नहीं दिया, केवल एक शिव महापुराण 18 पुराण में से ऐसी है जिसमें शंकर भगवान तुमरुका जी को वचन देते हैं, सुनो तुमरुका, कलिकाल में, कलयुग में देवता हो, असुर हो, राक्षस हो, किन्नर हो, गंधर्व हो, मनुष्य हो, पशु हो, पक्षी हो, जलचर हो, थलचर हो, इस शिव महापुराण की कथा को जो पंडाल में बैठकर श्रवण करेगा या किसी भी माध्यम से कहीं पर भी बैठकर मेरी इस पवित्र कथा को सुनेगा, फिर उसके घर की उसकी जवाबदारी मेरी होगी और उसका कष्ट मिटाने की जवाबदारी मेरी होगी। मैं ये वचन देता हूं, ये मैं वचन देता हूं आपको। और लुटा दिया भंडार काशी वाले, कर दिया माला काशी वाले, जो जैसी भावना वो वैसा ही फल पाया, जो जैसी भावना वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया, नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया, और कर दिया माला माल काशी वाले रे, लुटा दिया भंडार काशी वाले। भले 4 वेद हों, भले 6 शास्त्र हों, भले 18 पुराण हो, भले 108 उपनिषद हों, पर इन सभी में भगवान ने वचन नहीं दिया है
केवल एक शिव महापुराण की कथा ऐसी है जिसमें शंकर जी ने वचन दिया है कि जो शिव महापुराण की कथा को दिल लगाकर हृदय से भाव से शिव पुराण को मेरा ही स्वरूप मानकर जो सुनता है, शंकर कहते हैं उसके दुखड़ों को समाप्त करने की जवाबदारी मेरी है, क्योंकि मैं कली काल में संसार में मृत्यु लोक में मैं विराजमान, ब्रह्मा ब्रह्म लोक में, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक, पर मेरे देव अधिदेव महादेव इस मृत्यु लोक के देव, पृथ्वी के। जैसे पंथ और सनातन धर्म, पंथ और सनातन धर्म दोनों में जमीन आसमान का अंतर। पंथ में कुछ चीजें एक जैसी होती, जैसे किताब एक, देवता एक, पूजन स्थल एक, विधि विधान एक। पंथ में और सनातन धर्म में बहुत अंतर। पंथ में कुछ चीजें एक जैसी होती है, पुस्तक एक होती है, पैगंबर एक होता है, पद्धति एक होती है, पूजा स्थल एक होता है, देवता एक होता है, ये सब चीजें पंथ में एक होती हैं। आप दूसरे धर्म देख लीजिए, दूसरे पंथ देख लीजिए, सभी पंथ में आपको एक पुस्तक मिलेगी। मुस्लिम संप्रदाय को देखोगे तो उसमें कुरान मिल जाएगा, क्रिश्चियन धर्म को देखोगे तो उसमें बाइबल मिल जाएगा, किसी और अन्य धर्म में देखोगे तो एक पुस्तक मिलेगी। उसी तरह इनका देव भी एक ही रहेगा, इनका देव भी एक है, इनका पूजन स्थल भी एक जैसा ही होगा, एक ही होगा, इनकी पद्धति भी एक होगी, इनका पूजन करने का पद्धति भी एक होगी। जो एक पर टिक कर करें वो पंथ है, और हमारा जो सनातन धर्म है वो एक पर नहीं, हमारा सनातन धर्म जिसमें देवता भी 33 कोटि हैं, तो पद्धतियां भी अलग अलग हैं, और देवालय शिवालय भी अलग अलग हैं, और हमारा पूजन करने का नियम और पद्धति भी कोई यज्ञ से, कोई अनुष्ठान से, कोई वेद से, कोई पुराण से, कोई तप से, कोई साधना से, सब अलग है, सब अलग। पंथ में एक पुस्तक होती है, पर सनातन धर्म में एक पुस्तक नहीं। सनातन धर्म में तो 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 108 उपनिषद जैसे हमारे शास्त्रों से भरा हुआ ये सनातन धर्म होता है, ये सनातन धर्म। अब चलो बहुत अच्छी तरह से समझ लेना। कई लोग कहते हैं तुम्हारे सनातन धर्म में 33 कोटि देवता है, कोई कहता है तुम्हारे सनातन धर्म में शंकर जी हैं, राम जी हैं, हनुमान जी हैं, तो ये गणेश जी हैं, तो ये देवता, तो वो देवता, तो इतने सारे देवता हैं। अब हम आपसे पूछें, सावधानी से बताइएगा, जिनका एक लड़का और वो चले गया मुंबई, या वो नौकरी करने चले गया दुबई, अब तुम पड़ गए बीमार, और एक ही लड़का, अब वो आ ही नहीं रहा, वीजा ही नहीं बना, पासपोर्ट ही तैयार नहीं, आने कोई तैयार नहीं, टिकट ही नहीं हो रहा, क्या करोगे? तड़फोगे, इंतजार करोगे कि मेरा एक लड़का है, आएगा, डॉक्टर को दिखाएगा, मेरा एक लड़का है, आएगा, मुझे डॉक्टर के पास लेकर जाएगा।
सारे पंथ में, दूसरे धर्म में एक पर आश्रित होकर बैठते हैं, पर मेरा सनातन धर्म ऐसा है, हम जब पुकारे मेरे राम को, राम जी नहीं पहुंच पाए तो हनुमान को भेज देते हैं कि वो भी तो एक पुत्र है। हनुमान ना आए पाए शिव को भेज देते हैं, शंकर ना आ पाए कृष्ण को भेज देते हैं। इसलिए सनातन धर्म की शाखा को मजबूत किया जाता है। और लोग कहते हैं तुम्हारे सनातन धर्म में इतने देवता, इतने देवता, इतने देवता। शिव महापुराण की कथा कहती है, जिस घर में एक बेटा, एक बहू और परिवार में कम सदस्य रहते हैं ना, तो बहू डिप्रेशन में पड़ पड़कर एक दिन सुसाइड कर कर मर जाती है। और जिस घर में 4-5 देवरानियां हो, 3-4 देवर जेठ हो, बहू को टेंशन आ जाए ना तो वो दूसरे से कहकर मन हल्का कर लेती है। इसलिए सनातन धर्म में 33 कोटि देवता हैं कि हमारा मन हम इन देवताओं के पास जाकर हल्का कर सकते हैं। कोई तुमसे कह दे हमारे धर्म में आ जाओ, कोई कह दे तुम हमारे पंथ में आ जाओ, कोई कह दे तुम हमारे धर्म अपना लो, उनसे कह देना तुम्हारे यहाँ है ही क्या, एक, और हमारे यहाँ भरा पड़ा है 33 कोटि देवताओं से पूरा अंबा। कोई तुमसे कहे हमारे धर्म में आ जाओ, हमारे नियम को अपनाओ, हमको फॉलो करो, हमको फॉलो करो, तो कह देना हम फॉलो वालो नहीं करते, हम तो फूल से प्यार कर फूल मेरे महादेव के चरणों को समर्पित करते हैं, फॉलो से मतलब नहीं, फूल से मतलब रखते हैं। और वैसे भी पूरा भारत फूल में ही हो रहा है अभी यार। और फिर मेरा निवेदन है मेरे सनातनियों से, मेरे हिंदू भाई बहनों से, मेरे सनातन धर्म के सभी भक्तों से निवेदन इसलिए कहते हैं, घर में कम से कम 2, 3, 4 छोरा छोरी होना चाहिए, होना चाहिए। अब कई लोग सबसे ज्यादा दिक्कत मीडिया वाले हमसे प्रश्न करते हैं, गुरुजी तुमने तो कह दिया कि 3-4 बच्चे होना चाहिए, इनका पेट कौन भरेगा? तो हम कह देते तुम्हारा कौन भर रहा है? जो तुम्हारा भर रहा है वो 4 का और भरेगा, और जो 4 का भर रहा है वो 8 का भरेगा। बस इतना याद रखो, सरकारी गोडाउन को भरने की जवाबदारी तुम्हारी है, वेयर हाउस को भरने की जवाबदारी तुम्हारी है, पर किसी के पेट को भरने की जवाबदारी तुम्हारी नहीं, उस देवाधिदेव महादेव की। वो जवाबदारी तुम्हारी नहीं है, वो जवाबदारी है देवाधिदेव महादेव की। अपने धर्म को प्रबल करने के लिए यहाँ शिव महापुराण की कथा कहती है, पंथ में एक देव हो सकता है, पंथ में एक पुस्तक हो सकती है, पंथ में एक पद्धति हो सकती है, पंथ में एक पूजन स्थल हो सकता है, पर सनातन धर्म में 33 कोटि देवताओं का भाव होता है। सनातन धर्म में कई पुराणों का भाव होता है, सनातन धर्म में कई वेद और शास्त्रों का भाव होता है, सनातन धर्म में कई पद्धतियों का भाव होता है, सनातन धर्म में कई देवालय का भाव होता है। यहाँ आए हो मयाली गांव में मदेश्वर नाथ का दर्शन कर लिया, फिर किसी दूसरे गांव में चले जाओ, फिर किसी देवता का दर्शन कर लो। शंकर भगवान और अन्य देवता में एक सबसे बड़ा अंतर है कि शंकर भगवान जिस गांव में रहते हैं उसी गांव से पूजा जाते हैं। जैसे जसपुर में अगर मालूम पड़े कोई शंकर जी का मंदिर है तो वहां पर नाम हो जाएगा जसेश्वर महादेव। यहां आकर बैठ गए तो मधेश्वर महादेव। जिस जगह पर अभी हम कल एक यहीं पास में गांव था, कौन सा चरमरी गांव, कौन सा गांव था है? अच्छा तुम तो समझ गए ना, हाँ बाकी के सब जान दो, अपने को समझ में आना चाहिए, बाकी के तो आए तो नहीं आए। तो कल हम वो गांव गए थे तो कौन से महादेव है? वो गांव के नाम से ही महादेव है ना, जो गांव का नाम है वही महादेव का नाम है। बोलो सही है कि गलत है? एक ही नाम,
मतलब उस गांव के महादेव का नाम उसी गांव से जुड़ा हुआ है। मतलब हमारे गांव का कुल देवता और हमारे गांव का राजा और हमारे गांव की रक्षा करने वाला वो देव अधिदेव महादेव स्वयं विराजमान है। ये गांव में शिव की स्तुति का एक प्रतिबिंब है। क्या है शिव पुराण में? अब आप लोगों को कह सकते हो कि आखिर इस कली काल में शिव महापुराण का इतना महत्व क्यों है? क्योंकि शिव पुराण के लिए वर्णन किया गया कि ये शिव पुराण भगवान ईश्वर जी, गोरा जी, शंकर पार्वती जी कहते हैं तुमरुका जी, जो कली काल में इस शिव महापुराण की कथा को श्रवण करेगा, पंडाल तक पहुंचकर जितने कदम चलकर मेरे नजदीक तक पहुंचेगा उतना उतना मुझे प्राप्त कर लेगा। कई लोग कहते हैं गुरुजी वहां से चलकर पैदल पैदल हम यहाँ तक आ रहे हैं। कोई कहता है भीड़ बहुत है गुरुजी, कोई कहता है ये बहुत है गुरुजी, कोई कहता है शंकर भगवान तुम्हारे घर से तुम चलोगे शिव पुराण की कथा को सुनने के लिए, तब तक शंकर भगवान सारी परीक्षा ले लेगा तुम्हारी। डॉक्टर तुम्हारे रोग को 1 मिनट में मिटा सकता है। सिर दर्द हो रहा है ना, डॉक्टर 2 मिनट में गोली देगा और सिर दर्द बंद कर देगा। डॉक्टर 2 मिनट में पेट के दर्द को बंद कर देगा। डॉक्टर 2 मिनट में घुटने के दर्द को बंद कर देगा। पर डॉक्टर करता क्या है? 2 मिनट में बंद नहीं करता है। डॉक्टर क्या करता है? पहले ये वाली जांच करा के आओ, फिर कहता है ये वाली जांच करा के आओ, फिर कहता है ये वाली जांच करा कर आओ। सारी जांच डॉक्टर करवाता है। इसमें डॉक्टर का फायदा नहीं है। डॉक्टर पूरी जांच कराते 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 आखिरी में 4 तरह की गोली लिख देगा। सुबह खाली पेट खाना, सुबेरे भोजन के बाद खाना, रात्रि को भोजन के बाद खाना, शाम को सोते समय खाना। डॉक्टर ने 5 तरह की दवाई तुम्हें लिख दी। अब क्या डॉक्टर दवाई पहले नहीं लिख सकता था? जम के बोलो जरा, लिख सकता था कि नहीं लिख सकता था? लिख सकता था। पर सारी जांचें डॉक्टर ने करा ली और जांच कराने के बाद दवाई लिखी कि ये दवाई लोगे तो तुम्हारे शरीर के लिए अच्छी रहेगी। उसी तरह शिव महापुराण की कथा में अगर आ रहे हो तो शिव पुराण की कथा में आने से पहले मेरा महादेव घर से चलोगे तब तक, कथा तक पहुंचोगे तब तक पूरी जांचें करा लेगा। कमलाबाई कहां से आई? फिर पता करा दूसरे की गाड़ी में बैठकर आई है। फिर पता करा कोई छोड़ने वाला नहीं था, बस में बैठकर आई है। फिर पता करा सारे पर्चे भगवान सारी जांचें करा लेगा और आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर दूर छोड़ेगी गाड़ी और वहां से फिर चलती चलती धीरे धीरे टुकर टुकर झुकती झुकाती आराम से फिर कथा में जाके फिर सोचेगी आगे बैठूं क्या। अब आगे जगह नहीं मिली तो कहीं पीछे जाएगी, पीछे नहीं मिली साइड में जाएगी, साइड में जाएगी, पेड़ के नीचे बैठ के कथा सुनेगी। और वहां बैठकर कथा सुनने के बाद जब घर जाएगी तो शंकर भगवान कहेंगे अब इसके सारी जांचें पूरी हो चुकी है, इसके पास खुद की गाड़ी नहीं है, बस में बैठ के आई थी। अगली कथा जो झारखंड में 11 मई से यहीं से 80 किलोमीटर दूर जसपुर से झारखंड में कौन सा घुंगरू ऐसा कोई घूम रहा। अरे तुम समझ गए ना। आशीष से लिख के ला देना मेरे को, झारखंड है आशीष, उनसे लिख कर ला दीजिए नाम। कौन सा गांव का नाम है वो? घुंगरा करके कोई सा गांव है। गूंगा गुमलहा। अब समझ में आ गया हमको भी। हो ठीक है। तो भगवान ने सारी जांचें तुम्हारी करा ली है। भगवान ने देख लिया बस में आई है, तकलीफ है, झुक के चल रही थी, पांव में दर्द था, सारी जांचें भोलेनाथ ने करा ली। अब बाबा ने सोच लिया मार्च में कथा सुन रही है, अप्रैल बीच में फंसा और 11 मई से कथा है, 3 महीने में इसका घुटना भी ठीक करना है और इसकी खुद की गाड़ी दिलाकर फिर वहां पर बुलाना है, वहां कथा सुना। जांचें
और जो जैसी भावना, आप गाओ, आप लोग कहिए, जो जैसी वो वैसा नहीं, खालियों से वो मन ही मन, और कर दिया माला मान काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। जमशेदपुर वालों के, जसपुर वालों की आवाज बहुत स्लो नहीं है? तुम्हें किसी ने दबा रखा है क्या? है? जम के तो बोलो, नहीं ना? किसी दबते वबते तो नहीं हो? दबो तो हमको बता देना, ठीक है? दबना वबना नहीं है किसी से मन को, दमदारी से बोलो, जो जैसी वो वैसा नहीं, खाली उसे वो मन ही, और कर दिया माला लुटा दिया। बहुत जोरदार, जसपुर वालों नजर उतार लो, बहुत जोरदार, बस। और डरना वरना नहीं चाहिए किसी से भी। कथा में बैठे हो ना, शंकर भगवान की कथा सुनने बैठे हो ना, तो ये मान कर बैठो अपने बाप के घर में बैठे हो, और किसी से नहीं डरना। आग लगे बस्ती में, आप बन रहे हो मस्ती में। जो जितना ज्यादा कमेंट्स करे, तुम उतनी जोरदार खजूर की चोटी बना के चूड़ा बना के फिर बोलते रहे, बोले मस्त होकर। अब कई लोगों के मन में जो संशय था कि गुरुजी शिव पुराण में क्या है, शिव पुराण में क्या है, तो याद रखना, किसी पुराण में भगवान ने वचन नहीं दिया, केवल एक शिव महापुराण की कथा ऐसी है जिसके विराम पर तुमरुका जी को भगवान शंकर ने वचन दे दिया कि कली काल में जो इस शिव महापुराण की कथा को दिल से सुनेगा, उसके सारे दुख तकलीफ काट कर हृदय में शिव भक्ति का निवास कर दूंगा। उसके हृदय में शिव भक्ति रहती है। बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल। कोई जल्दी बनता है, कोई लेट बनता है, शंकर को जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ जरूर बनता है। शिव तत्व की सूचना। और इसीलिए निवेदन है, अपने नजदीक में 100, 150, 200, 250, 300 किलोमीटर में कहीं बाबा कुबेर भंडारी की, ये पवित्र कुबेरेश्वर बाबा की बड़े आनंदमय जब शिव महापुराण की कथा अगर सुनने को मिले, तो एक बार अपना आसन लगाकर बिछाकर 7 दिन 5 दिन जो भी कथा आपको मिले उसको श्रवण करो। ये कथा तो यहाँ 27 तारीख को विराम हो जाएगी। फिर नूतन संवत्सर में 1 अप्रैल से 5 अप्रैल तक 5 दिन की शिवपुराण की कथा शाहदा महाराष्ट्र में, जहाँ के आयोजक रहेंगे विधायक महोदय राजेश पांडवी जी, वो वहाँ के विधायक हैं, आमदार हैं, जो इस पवित्र कथा को 5 दिन की नूतन संवत्सर की कथा शिव महापुराण की कर शिव तत्व को धारण कर। उसका कथा का समय भी यही 1 बजे से 4 बजे तक रहेगा, यही 1 बजे से। शिव तत्व की प्राप्ति, भगवान शंकर का संवाद, ओघड़दानी शिव।
वो जो झारखंड में कथा होने वाली है ना, 11 मई से 17 मई तक, मुरगू मैदान, ग्राम सोपाली, रांची, गुमला 4 लेन, गुमला, झारखंड में कथा है, तुम्हारे नजदीक में ही है। एक बार दोनों हाथ उठाकर हर हर महा। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है, शिव महापुराण की कथा कह रही है। हृदय से शिव को अपने मन का भाव जब हम शिव महापुराण के माध्यम से भगवान शंकर की कथा में जब कहते हैं तो शिव उसको स्वीकार करता है, शिव उसको स्वीकार करता है। शंकर भगवान उसको स्वीकार करते हैं। और जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया। और कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। भगवान देवाधिदेव महादेव से अपने मन का भाव बड़े आनंद के साथ, आज सोमवारी है और बाबा से अपने हृदय का भाव अवश्य करें। आज उत्तर भारत में एक माता का पूजन किया जाता है जिसको दशा माता कहते हैं। कहते हैं दशा माता दशा बदल देती है। और आज सोमवारी के दिन आप और हम सब शिव महापुराण की कथा को श्रवण करने के लिए बैठे हैं। दिल से बाबा को प्रार्थना करिए, दिल से विनय करिए, दिल से निवेदन करिए। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा को अपने मन का भाव सब कहिए। नमस्तु श्री शिवाय, नमस्तु श्री शिवाय, नमस्तु नमस्तु श्री शिवाय, नमस्तु भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो। ओ भोला सब दुख काटो। वेश मंगल मंगलकारी, वेश मंगल मंगलकारी, शमशान वासी हमारे
शमशान वासी हमारा ओ भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो बाबा देवाधिदेव महादेव भगवान शिव ओगरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी विनाशी शंकर करुणा सागर दया सागर दयालु कृपा करने वाले करुणा करने वाले जो कृपा की मुँह जिस समय पर जी महाराज वन के लिए जा रहे थे तब भगवान श्री कह दिया था कि वन में जाते जाते पार्थिव लिंग का पूजन करना और शिव की आराधना करना। शिवलिंग की आराधना बहुत जरूरी है। सारे देवताओं का पूजन, क्योंकि उनको आप वंदन भी कर सकते हैं, आराधना भी कर सकते हैं, पूजा भी कर सकते हैं, पर भगवान शंकर की आराधना वंदन पूजन आप नहीं करते हैं। भगवान शंकर आपके हृदय में जब बैठते हैं स्वयं शंकर की पूजन कराते हैं तब हो पाता है, वरना संसार के मनुष्य की बस की बात नहीं कि शिव की आराधना कर ले, शंकर की पूजन कर ले, शंकर का स्मरण कर ले, शंकर की आराधना कर ले, शंकर का गुणगान कर ले। कठिन है। कितना सुंदर कहा है, जब जिंदगी बहुत संघर्ष में चल रही हो, बहुत दुख का जीवन चल रहा हो, बहुत कष्ट का जीवन चल रहा हो, बहुत कष्टमय जीवन चल रहा हो, तब शमी के 5 पत्ते, शमी के 5 पत्ते एक दुर्वा के साथ एक अक्षत चावल का एक दाना, वो भी हल्दी में भिंगोया हुआ हो या केसर में भिंगोया हुआ हो, शमी पत्र 5, एक दुर्वा, एक चावल का दाना, जो दिल से हृदय से बेलपत्री के वृक्ष के नीचे पार्थिव लिंग का निर्माण कर कर मट्टी का शिवलिंग बनाकर प्रदोष काल में, मतलब शाम के समय पर शिवलिंग बनाकर उस पे जल चढ़ाकर, जो ये 5 शमी का पत्र, एक दुर्वा और एक चावल का दाना अपनी कामना कर कर, जो दुख चल रहा है बाबा से विनय कर कर एक एक पत्ता जब समर्पित कर दे, फिर एक दुर्वा समर्पित कर दे, फिर एक चावल का दाना समर्पित कर दे और बाबा का वहीं पर पुनः विसर्जन कर दे, 3 महीना तो जाने दो, 15 दिन के अंदर वो दुख कटता जरूर है, चाहे कोई भी दुख, कोई भी दुख क्यों, किसी भी तरह का दुख क्यों। और ये शंकर की आराधना, शंकर की पूजन, एक बहन बैठी है यहां पर, रेखा ताम्रकार, पति राजकुमार ताम्रकार, निवास स्थान तपकरा, जिला जशपुर, छत्तीसगढ़ की रहवासी है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। रेखा ताम्रकार, पति राजकुमार ताम्रकार, निवास स्थान तपकरा, जिला जशपुर, छत्तीसगढ़। मेरा मोबाइल नंबर
गुरुजी, हम जिन क्षेत्रों में रहते हैं उन क्षेत्र में भगवान की पूजन करने जाते हैं तो भी ऐसा लगता है कि जाए कि ना जाए, लोग हंसेंगे, कुछ कहेंगे। आपकी कथा टीवी पर आती है तो भी लोग कहते हैं कि क्यों इनके चक्कर में पड़े हो। गुरुदेव, मेरे परिवार वालों ने भी एक शर्त रख दी मेरे सामने, कहीं बैठी हो तो एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकते। मेरे परिवार वालों ने भी एक शर्त रख दी मेरे सामने, हमारी 30,000 रुपए की गाय 9 महीने पहले लापता हो गई। अब बताओ, शंकर जी गाय भी ढूंढ रहे हैं, अब तुम बोलो। अब और क्या क्या करवाओगे ये बता दो तुम तो। मेरे घर के लोगों ने कहा कि तू इतनी कथा सुनती है, सियोर वाला महाराज, सियोर वाला महाराज, सियोर वाला बाबा, सियोर वाला बाबा कहती है, अगर वो 9 महीने पहले हमारी 30,000 की गाय खो गई है, 9 महीने पहले 30,000 रुपए की गाय कहीं चली गई है, लापता हो गई है, अगर तेरा ये टीवी में आने वाला सियोर वाला बाबा अगर उस गाय को ढूंढ के ला दे तो मैं मानूं कि शिव पुराण में दम है, तो मैं मानूं। अच्छा गुरुजी, परिवार वाले बोले तो बोले, पर हमारे आसपास के क्षेत्र में जो लोग रहते हैं ना, वो भी ऐसी ताना कसे कि तुम्हारे शंकर जी में अगर बोले तो वो 30,000 की जो गाय 9 महीने पहले गई वो ढूंढ के बताए। अब मैंने भी सोच लिया होन दो कथा, और जैसे ही टीवी पर कथा आई, गुरुदेव 9 महीने पहले लापता हो गई थी गाय, तब मेरी दीदी ने कहा कि तू चिंता मत कर, शर्त लगा रहे हैं, लगान दे, बैठ टीवी के सामने, आसन लगा के टीवी के सामने बैठ गई, एक बेलपत्री हाथ में लेकर कथा सुनकर शंकर जी को चढ़ाया थी और बाबा से कहती, बाबा गाय मेरी नहीं है, तुम पे दूध चढ़ाऊंगी, तुम ढूंढ के लेके आओ, तुम लाओ, गाय का दूध मैं तुम पे चढ़ाऊंगी, तुम ढूंढ कर लेकर आओ। गुरुजी, मैं बाबा को धन्यवाद करने के लिए आई हूं। जल चढ़ाने का, कथा सुनने का क्या फल होता है, कोई मुझसे पूछे। जो मेरी गाय 9 महीने पहले चली गई थी, वो 6 जून 2024 को वापिस मिल गई, बाबा की कृपा से। लाइन लिखी है, आप भी गुनगुना लो, पढ़ो जला, एलईडी पर पढ़ो, अच्छे जम के बोलो जरा। खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नदी बाहे बसाई, अपने हृदय से लगा लो, गिरी जा रही हूँ, उठा लो। गुरुदेव, पूरे मोहल्ले के लोग आश्चर्य में पड़ गए, क्या शंकर भगवान सही में गाय ढूंढ के ला सकते? शिव शिव, ब्रह्मा ब्रह्मलोक में, भगवान विष्णु बैकुंठ लोक में, पर मेरा देव अधिदेव महादेव इस मृत्यु लोक में है। तुम कहते हो वो सुनता है झोली भर, इसी मृत्यु लोक। और एक पत्र और देखिए, बड़ा सुंदर है भाव। बेटी प्रमीला गुप्ता जर ही भटगांव, आओ ठीक है। वो पीछे का वाह जो है ना, वो काट दिया था तो हमको दिख नहीं रहा। हो कहीं बैठी है क्या? आ जाओ जीजी, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। ये मेरी जीजियां लिखकर भेजती हैं कई बार
कि जी वो कौन बनेगा करोड़पति में जाना सरल है, पर यहाँ व्यासपीठ पर आना कठिन है। इतने पत्र लिखते हैं तब जाकर ना जाने कौन सी कथा में पत्र आ जाए तब मुखा लगता है। आ जाओ दीदी आ जाओ। प्रमीला गुप्ता, जरही, भटगांव, जिला सूरजपुर, छत्तीसगढ़ की निवासी हूँ। एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूँ गुरुदेव। 2020 से आपकी कथा सुन रही हूँ। मंदिर जाते, साफ सफाई करते और एक लोटा जल चढ़ाते। आपके बताए हुए बातों को विश्वास करके आप जो भी उपाय बताते हैं ना उसको मैं करती थी। मेरी बेटी सुमन गुप्ता BSc नर्सिंग करती थी, पर बहुत सारी कोशिश कर ली, उसका नौकरी नहीं लग रहा था। परीक्षा देने के बाद उसका रिजल्ट आने के बाद हताश हो जाती थी। फिर मैं अपनी बेटी को बोली चिंता मत कर, भोलेनाथ के ऊपर विश्वास कर। जो भी बोलती थी पूर्ण विश्वास के ऊपर विश्वास के साथ करती थी। मेरी बेटी को इतनी कृपा बाबा ने कर दी, अब की बार मेरी बेटी ने बाबा का पीछा पकड़ लिया। एक बात मिलती अग्नि पुराण में, जिद करो, जिद करो, पर किससे करो। पति से जिद करोगे तो चिड़चिड़ करेगा, पत्नी से जिद करोगे तो चिड़चिड़ करेगा, सास से ज्यादा जिद करोगे तो सास भी आखिरी में कह देगी जा तेरे पति से मांग। ससुर से कहोगे, परिवार से कहोगे, रिश्तेदारों के आगे जिद करोगे, कोई स्वीकार नहीं करेगा। अग्नि पुराण कहती है जिद करना है तो उसके लिए 2 जगह बताई कि जिद कहाँ करना चाहिए। पहले नंबर पर जिद अपने आप से करो कि मुझे ये काम कर कर मानना ही है, और दूसरी जिद करना है तो अग्नि पुराण कहती है शंकर भगवान से करो कि तुझे नौकरी देना ही पड़ेगी। वो जिद स्वीकार कर। मेरी बेटी ने जिद पकड़ ली और जिद पकड़कर इतनी मेहनत करी। साथ में एक बेलपत्र में गुरुजी, साथ में एक बेलपत्र में शहद लगाकर चिपकाने वाला उपाय करने के लिए बोली, और उसको कर कर वो परीक्षा देने गई। और दिनांक 6 जनवरी 2025 को मेरी बेटी नर्सिंग ऑफिसर के पद पर नियुक्त हो गई, उसको सरकारी नौकरी मिल गई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए। जिद करने के लिए 2 जगह, कहां कहां करना है जम के बोलो जरा। एक अपने हाथ से, कोई तुमसे कह दे कि तू कलेक्टर नहीं बन सकता, कोई तुमसे कह दे कि तू IAS ऑफिसर नहीं बन सकता, कोई तुमसे कह दे कि तू ये नहीं बन सकता, अगर हमारे भीतर लगन है, हमारी कार्यशैली प्रबल है और हमने अगर 4 चौगनी मेहनत करी है, अच्छी पढ़ाई करी है, खूब विद्या अध्ययन करा है, रात दिन एक करा है, तो जो कलेक्टर हैं या कलेक्टर भी आपके बीच के हैं, आप मेहनत करोगे तो एक दिन IAS ऑफिसर बनकर विराजमान जरूर हो सकते। अपनी लगन, अपनी मेहनत, अपनी कार्यशीलता, अपना परिश्रम, अपनी पढ़ाई, उस पर अपने को जिद करना पड़ेगी कि मैं ये कर कर मानूंगी, मुझे डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बनकर मानूंगी। जिद के स्थान बताए 2, कौन कौन से स्थान है जम के बोलो। पहला अपने आप से, एक पत्र और है देखो जिद का कितना। मैं पत्थल गांव की रहने वाली हूं, रेखा अग्रवाल, पति श्री पवन कुमार अग्रवाल, जिला जशपुर, छत्तीसगढ़ के निवासी हैं। कहीं बैठी हो आप ही हैं, आ जाइए, एक बेलपत्र लेकर। मैं पत्थल गांव के निवासी हूँ, रेखा अग्रवाल, पति पवन कुमार अग्रवाल, जशपुर, छत्तीसगढ़ के निवासी हूँ। गुरुदेव, आपने हरतालिका